राम मंदिर चंदा चोरी मामले में एसआईटी जांच की अंतरिम रिपोर्ट के लिए और 15 दिन का समय दिया गया है। वहीं जांच में सूत्रों के मुताबिक जो खबर सामने आई है उसमें कई बड़े खुलासे हो रहे हैं। दरअसल पूछताछ के दौरान आरोपियों ने चोरी की बात कबूल की है, जिसकी भूमिका पर भी कई सवाल हैं और उन पर भी गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। इसके पीछे 3 बड़ी वजह है। वजह नंबर 1, जिसमें बताया गया कि दान राशि की गिनती संबंधी प्रक्रिया में अनिल मिश्रा की प्रमुख भूमिका रहती थी। वजह नंबर 2, अनिल मिश्रा ने अपने कई करीबियों को यहाँ नौकरी दी थी, जिसमें सबसे बड़ा नाम अनुकल्प और लवकुश का है, जो अनिल मिश्रा के रिश्तेदार भी हैं। वजह नंबर 3, बैंक कर्मियों ने जब कैश गिनने वाले लोगों को हटने की मांग की थी तो अनिल मिश्रा ने ऐसा नहीं करने की सबसे ज्यादा सिफारिश की थी। अनिल मिश्रा अपनी बातों से अड़ गए, जिस वजह से किसी को भी नहीं हटाया गया। और बड़ी खबर आपको बताते हैं यूपी से, जहां पर बदायूं में ढेर हुआ है बदमाश। पुलिस मुठभेड़ में बदमाश ढेर हो गया है। 50,000 का इनामी बदमाश मारा गया। मुठभेड़ में दरोगा और सिपाही घायल हुआ। बदमाश जितेंद्र उर्फ ढालू मारा गया। यूपी के कई जिलों में इसके ऊपर पहले से मामले चल रहे थे। और एक और बड़ी खबर आपको प्रतापगढ़ से बता दें, वहां पर भी पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ हुई है। 25,000 के 2 बदमाश घायल हुए हैं। हत्या मामले में फरार चल रहे थे बदमाश और बदमाशों के पास से तमंचा कारतूस बरामद किया गया। बदायूं में 50,000 का इनामी बदमाश एनकाउंटर में ढेर हो गया, जो डकैती का मास्टरमाइंड बताया जा रहा था। जबकि प्रतापगढ़ में मुठभेड़ के दौरान 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी। इन बदमाशों पर भी 25,000 रुपए का इनाम था। इन दोनों ही इनामी बदमाशों का एक और साथी भी अरेस्ट हो गया है, जिन्होंने 2 दिन पहले एक युवक की गोली मारकर हत्या की थी। जबकि बदायूं एनकाउंटर में बदमाश की इलाज के दौरान मौत हो गई और एक दरोगा और सिपाही इस मुठभेड़ में घायल हो गए हैं। बदमाश से पिस्टल कारतूस बरामद किया गया है, जिस पर गंभीर धाराओं में मुकदमे पहले से दर्ज हैं। और अब गाजियाबाद से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इंदिरापुरम में एनकाउंटर की खबर है। गोली लगने से 2 बदमाश घायल हुए हैं। दोनों बदमाशों के पैर में गोली लगी और दोनों पर 50 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। तो बड़ी खबर गाजियाबाद से है। इंदिरापुरम में ये एनकाउंटर हुआ है। पैर में गोली लगने से बदमाश घायल हुए। दोनों बदमाश को फिलहाल गिरफ्तार किया गया। और अगली खबर यूपी के कौशाम्बी से है। वहां भी बदमाशों से मुठभेड़ हुई है। पुलिस की 2 बदमाशों से मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में घायल हुए हैं 2 बदमाश। मुठभेड़ के दौरान बदमाश गिरफ्तार किए गए। ज्वेलर्स लूट कांड का खुलासा हुआ है। लूटी गई नकदी, सोना, चांदी बरामद कर लिया गया है। मोबाइल फोन और अवैध तमंचे बरामद हुए हैं। गाजियाबाद के इंदिरापुरम में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। पुलिस चेकिंग के दौरान भाग रहे स्नैचिंग गैंग के 2 शातिर बदमाश पैर में गोली लगने के बाद घायल हो गए। घायल और गिरफ्तार बदमाशों की पहचान सौरभ और अमन यादव के रूप में हुई है, जिन पर एनसीआर में लूट और स्नैचिंग समेत कई वारदातों में शामिल होने का आरोप है। बदमाशों से 2 तमंचा, कारतूस और बिना नंबर प्लेट की बाइक बरामद की गई है। गाजियाबाद के अलावा कौशाम्बी में भी पुलिस ने लूट को अंजाम देने वाले 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनसे लूट का माल और पैसा भी बरामद किया गया। मामले में आगे कार्रवाई जारी है। और अब देखिए राज्यों से जुड़ी इस वक्त की 5 बड़ी खबरें। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में पानी जमा होने और कीचड़ से परेशान पार्षद लोगों के साथ सड़क पर कीचड़ में धरने पर बैठ गए। पार्षद का आरोप है कि निगम से कई बार शिकायत के बावजूद समस्या का समाधान नहीं हुआ। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम में मौजूद 80 साल पुराने सीमेंट प्लांट बंद किए जाने के कगार पर है। विरोध में मजदूरों और ग्रामीणों ने 15 किलोमीटर पैदल मार्च निकाला। प्लांट को बांटने की मांग की गई। उत्तर कश्मीर के बांदीपुरा की गुरेज में पल्स पोलियो अभियान के लिए पैदल तय किया गया 38 किलोमीटर का दुर्गम पहाड़ी रास्ता। गुर्जर बकरवाल समुदाय के बच्चों को पोलियो की जीवन रक्षक खुराक पिलाई गई। राजस्थान के पाली में नर्सिंग ऑफिसर यूनियन ने बांगड़ अस्पताल से अंबेडकर सर्किल तक विशाल मशाल रैली निकाली। प्रदर्शनकारियों ने सेवा मुक्त किए गए संविदा कर्मियों की तत्काल बहाली की मांग उठाई है। हिमाचल के 8 पारंपरिक उत्पादों को जीआई टैग मिल गया है। इसके साथ ही राज्य के जीआई रजिस्टर्ड उत्पादों की संख्या 17 हो गई। मुख्यमंत्री ने इसे सरकार की कोशिशों का नतीजा बताया।